वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे देखे जाने वाला डिबेट शो। इस समय की बड़ी खबर यह है कि पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला मुद्दा विहीन सरकार है, मुद्दा विहीन सरकार है, विनाश की ओर बिहार है। यह बड़ा स्टेटमेंट है तारकिशोर प्रसाद का यह बड़ा बयान है। बिहार जंगल राज की तरफ अब बढ़ चुका है, यह भी उन्होंने कहा है। इसका पलटवार लल्लन सिंह ने किया है और लल्लन सिंह जो कि नीतीश बाबू के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी इस पे पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपना आपा खो चुकी है और विधवा विलाप कर रही है भारतीय जनता पार्टी। स्ट्रॉन्ग वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन बीजेपी एंड जेडीयू। बहुत तीखे हमले हो रहे हैं दोनों की तरफ से इस समय, लेकिन बिहार में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और मैं रुक करना चाहता हूं इस समय, मैं तो शक्ति यादव भी जुड़ चुके हैं और पप्पू यादव भी जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव, मैं आपका रुक करता हूं और आपसे सीधा सवाल पूछता हूं क्योंकि आप शासन के अंदर हैं। शुभ्रास्त्र ने जो बात बोली, क्या आपको इस पर चिंतन होता है? अमीश जी, बड़ी संजीदगी और निर्वाधता की अपेक्षा रखता हूं आपसे। जी सर। और बहुत संक्षिप्त में अपनी बातों को, मैंने आज तक 14 वर्ष से प्रवक्तागिरी कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी किसी पैनलिस्ट को गोद में लेटने की बैठने की बात आज तक मैंने नहीं की। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक जंगल राज की बात जो लोग कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि रूपम पाठक और राजकिशोर जो विधायक थे पूर्णिया के, उनकी हत्या होती है। एक लंबी उसमें चीजें हैं जो पड़ोसन की जो बात सामने आती है, वो स्क्रिप्ट को मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है कि इस जगह पे कुछ बवाल मच जाए। मैं उन चीजों को नहीं करना चाहता हूं, किसी के अतीत को मैं कुदेरना नहीं चाहता कि रूपम पाठक हत्या, ये राजकिशोर हत्या के पीछे रूपम पाठक की कौन सी दर्द थी, वो कौन सी चीजें थी जो बिहार को लहूलुहा ने किया था। नंबर 1। नंबर 2, ये नारायण मंडल जब मंत्री थे इनके बीजेपी में, और बेतिया में उनके बेटे अग्नेस्त्र लहरा करके गुंडा राज कायम किया। हमने सारे चीजों को देखा है बड़ी गंभीरता से। एक पत्रकार की हत्या होती है, आपको मधुबनी में संलिप्तता बीजेपी के लोगों की आती है, ये मंगल राज हमने भी देखा है। आरटीआई कार्यकर्ता की मोतिहारी में हत्या होती है, बीजेपी की संलिप्तता आती है, मैंने वह भी देखा। आज से 15-20 दिन पहले इसी पटना सिटी में एक बड़े व्यवसायी की हत्या होती है और लूटे जाते हैं भूषण। उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं के उनके घर के सामने मामला खुल करके आता है, वो मंगल राज, वो मैं भी जानना चाहता हूं। सवाल नंबर 3, जो मोहतरमा भी बोल रहे हैं, मैं उनसे संजीदगी के साथ एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर जो घटनाएं घटी है उसका केस संख्या बताएं। कौन कल्प्रिट था, किसने आपको प्रताड़ित किया, वो कब का मामला है, आप उसको करिए। वो समय जिन लोगों ने आपको ये परसेप्शन क्रिएट करने का, मैं अमीश जी मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने स्क्रीन पर कंप्यूटर युग है, आप खोलिए 90 से लेकर के 2005 से लेकर 2020 और नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट सामने रखिए। सर, हमने तो बिहार के शोरूम से गाड़ियां लुटते हुए देखी है, टाटा के शोरूम से। बिहार बंटवारे का सर, बिहार के शोरूम से गाड़ियां लुटते हुए देखिए। शुभ्रास्त्र जवाब इस बात का मैं पूछना चाहता हूं। बिहार जिस समय, ठीक है, अब आपको निर्विरोध मिला, अब आपको शक्ति जी निर्विरोध मिला। अब शुभ्रास्त्र का जवाब जरूरी है क्योंकि आपने उनको चिन्हित करा, उन पर बात बोली। लेटर आंसर। और जैसा निर्विरोध इनको बोलने दिया है मैंने, वैसे निर्विरोध ये भी मुझे बोलने दें। बिल्कुल। मैंने ये तो नहीं कहा था कि इन्होंने मुझे ये वो बात कही, मुझे शर्म नहीं आ रही बोलने में, क्योंकि जिस नेता ने बात कही नाम सहित मैं बता रही हूं उनका। 4 बार के विधायक हैं इनके, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, शाहीन नाम अंत में आता है उनका। पूछा था मैंने बहुत तमीज से उनसे, आपको क्यों नहीं बनाया तेजस्वी यादव जी ने, आप तो पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने कहा कि भाजपा के गोद में लेटी हुई है ये महिला। ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें, इट इज ऑल ऑन सोशल मीडिया। और शक्ति जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहती हूं, मुझे राजद के नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी। मेरी केस संख्या क्या है नहीं है उतना चिन्हित करने पर मेरे परिवार को खतरा है, इसीलिए मैं आपको नहीं बताने वाली हूं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं इतना ही बोलूंगी और देश की जनता इस बात से इत्तेफाक रखेगी। आप निर्विरोध बोले थे, मुझे बोलने दीजिए। निर्विरोध बोले थे, बोलने दीजिए। क्यों बीच में बोल रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूं। गलत है क्या? गलत है क्या? नहीं, आपने कोट किया, इसलिए मैंने कहा। आराम से बात कर रही हूं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेरी सच्चाई सुन नहीं सकते? मैं तो अदब से पूछ रहा हूं। आप मत पूछिए,
आप मॉडरेटर नहीं है। बहुत अदब से पूछ रहा हूँ कि आप अपने ऊपर आपको निर्विरोध बोलने का समय मिला, ये मेरा समय है, बीच में समय मत खाइए। नहीं, आप लोग यही गुंडागर्दी है, इसको वाचिक गुंडागर्दी कहते हैं। चाह रहे क्या बोले, इसको महिलाओं के साथ वाचिक गुंडागर्दी कहते हैं। वो कह रहे हैं महिला बोले, बीच में बोलना शुरू करो। ये देखिए भाषाई, मैं कह रही हूँ मुझे 30 सेकंड का निर्बाध टाइम तो मिले, जैसे नेताजी को मिला। देश की जनता के पास बोलने का ये भी नहीं है क्या? 10 सेकंड में बोल सकती, चुपचाप होकर सुन नहीं सकते? ये क्या गलत बोला मैंने? क्या मैंने भाजपा या मोदी का नाम लिया जो इन्होंने भाजपा को घसीटा मेरे नाम के साथ दोबारा? क्या मैंने उनसे पूछा कि भाजपा सरकार का क्या, मैंने क्या कंपेयर किया था? तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मैंने कहा क्या? मैंने कहा बिहार मैंने अमुक परिस्थिति में छोड़ा, इनको भाजपा राजद करना हो करे ना ग्राउंड पे। मुझसे क्यों लज रहे डिबेट में? यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं, उनके साथ क्या मैंने भाजपा का महिमा मंडन किया? क्या मैंने कहा? एक सेकंड शक्ति जी, क्या मैंने कहा कि भाजपा आते ही मंगलराज हो गया? मैंने कहा ये तो मैं आपकी बकवास क्यों सुनूंगी? बताइए, हम वही जानना चाह रहे हैं। क्यों बताऊंगी? आपको जो चटखारे लेकर पूछ रहे हैं, ये जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी, इस बॉडी लैंग्वेज से दिक्कत है मुझे शक्ति यादव। पूछा हूं, इस बॉडी लैंग्वेज से मुझे दिक्कत है। चटखारे लेकर मत पूछिए, आप होते कौन पूछने वाले? मुझे जरूरत होगी मैं सुनिए, मैं एक स्वयं सिद्धा महिला हूँ, अपनी लड़ाई खुद लड़ती हूँ। ना तो मुझे केंद्र सरकार से मैं सुरक्षा मांग रही हूँ और ना मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। मैंने अपनी आप बीती जनता के सामने बताई, अगर वो आप बीती सच होगी, जनता नहीं है, कुछ बोल करके निकल जाइएगा, लोग सुन लेंगे। हम तो मैंने आपको कहा था ये आदमी मुझे नहीं बोलने देगा, क्योंकि इस आदमी की कलई खुलती है। आप मेरा केस सॉल्व करने के पहले ना ऐसा कीजिए, चंपा विश्वास का केस सॉल्व करके जनता के सामने ले आइए। मैं उसी जीत में अपनी जीत समझूंगी। तो जवाब क्यों दे रहे हैं? क्या ये चंपा विश्वास का मामला है? लेकिन फिर भी लेकिन एक सेकंड, पप्पू यादव और गौरव भाटिया इंतजार करें। सुब्रास्का, अब आप ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुब्रास्का, यू गॉट योर टाइम, यू मेड योर पॉइंट। मीसा भारती भी बैठे, आप भी बैठिए। हमको काहे के लिए कह रहे हैं कि हमारा केस सॉल्व कर दीजिएगा? हमारा केस सॉल्व करने का नहीं है दम आप लोग में, हम कर लेंगे खुद जो करना होगा, समझे? तो पूछ रहा हूँ, बताइए ना। आप लोग से कोई उम्मीद नहीं रखे हैं, बिहार के एक नेता से कोई उम्मीद नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, ना भाजपा का महिमा मंडन कर रहे हैं, ना किसी और पार्टी का महिमा मंडन कर रहे हैं। आपको गरिया रहे हैं, आपको गरिया रहे हैं। बोलिए, मैं तो चुनौती देता हूँ, बता दीजिए कृपया। आगरा के साथ कहा, आप चुनौती दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बिहार छोड़ चुके हैं, बिहार छोड़ने की बात क्यों हमारा कोई फर्क न पड़ेगा। लेकिन सुब्रास्का, आप बिहार छोड़ चुकी हैं, लेकिन कई लड़कियां हैं जो बिहार में आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं। उनके लिए बात करनी आज बड़ी जरूरी है, बड़ी आवश्यक है। हत्या हुई है एक लड़की की जो पढ़ने के लिए जा रही थी। ये बड़ी दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। और जिस तरह से मेरे साथ पप्पू यादव भी हैं, गौरव भाटिया भी हैं। पप्पू यादव लगातार इंतजार करें। पप्पू यादव, पहले तो आपके पास मैं लेट आ रहा हूं, लेकिन अब से एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपने तो उस दौर का भी जंगल राज देखा है और यह दौर भी देख रहे हैं, क्या समानता दिखाई देती है आपको? देखिए, 2-3 बात समझिए भैया, इस पर गाली गलौज या आलोचना प्रति आलोचना की जरूरत नहीं है। अपराध और माफिया, ये नेता पदाधिकारी, ये गठबंधन, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति के, नीतीश कुमार का सवाल नहीं है। इसके पहले डिप्टी सीएम के भाई बेतिया में दुकान में ढुक करके मारपीट किए। नारायण स्वामी जी के मंत्री का बेटा गोली चलाया, जिसमें बगान में आपको याद होगा किस तरीके से मारपीट किया गरीबों को। वैशाली में एक ही पाया कोई ऐसा मंत्री था जिसपे वारंट निकले हुए हो, जिसको कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए बोला और वो मंत्री कोई था ऐसा मंत्री? तो बताइए, कोई ऐसा मंत्री था जिसमें विधायक आरोप ये लगा रहे हो कि हत्या करवा देती है लेसी सिंह? नहीं भाई, देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं। थोड़ा लेसी सिंह जी, आनंद सिंह जी बीजेपी के साथ भी चुनाव लड़े। आनंद मोहन जी, अटल जी, आडवाणी जी खुद घर पे जाके बीपीपा में तय सीट उन्होंने दिया। लेसी सिंह जी भाजपा के साथ, जदयू के साथ भी चुनाव लड़े। आप आरोप प्रत्यारोप में ना जाइए। मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति को, जिनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, ये क्यों जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी? यदि उनको
कुछ दिनों के लिए बेल मिली तो थोड़ा सा रुक जाते या उनको कोई और विभाग दे देते। मैं बहुत क्लियर हूं, आज जो ये एक व्यक्ति आप तो ऐसे कह रहे हैं उनको कोई और विभाग दे देते, लेकिन एक आदमी जिसको सरेंडर करने के लिए बोला गया उसको मंत्री क्यों बनाया जाएगा? मेरी बात, उसको मंत्री क्यों बनाया जाएगा? सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मैं तो सुन रहा हूं पप्पू भाई, आप ही की बात सुन रहा हूं। मेरे अमीश भाई मेरी बात तो सुनिए ना। मेरा रिक्वेस्ट इस बात को लेके है, उनका कहना है कि हमको इतने समय के लिए बेल मिल गया, इतने समय के लिए स्टे हो गया, हाई कोर्ट के बाद यही सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति के लिए हाय तौबा आज हो रही है, अनंत सिंह जी तो सबसे ज्यादा बीजेपी के प्यारे थे। पिंटू सत्याकांड, बहुत सारी घटना घटी। बीजेपी जब बीजेपी थी जेडीयू के साथ, तो क्या वो खुला और छुट्टा घूम रहे थे? जेल से बाहर निकल के जब उनको कोर्ट में पेशी करने के लिए बुलाया गया, वो अपने घर चले गए, वो गेस्ट हाउस चले गए, वो जैसे दामाद है वहां के। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो भाई मेरे सुनिए। निश्चित रूप से क्या उसके पहले मुन्ना शुक्ला जी जब बीजेपी की सरकार थी, छोटन ये क्या कहते हैं, सुनील पांडे, हुलास पांडे, रणवीर यादव, पप्पू यादव, क्या ये लोग क्या निकल करके घर में नहीं थे? बोलने के लिए जाने जाते हैं। मैं आपसे आनंद सिंह ने जो करा, और अनंत सिंह क्या बीजेपी, और जब नीतीश बाबू का शासन था तब वो बाहर छुट्टा घूम रहे थे, वो कोर्ट में पेशी देने के लिए आए और वहां से अपने घर चले गए, वहां से गेस्ट हाउस चले गए। क्या ऐसा हो सकता है? मेरी बात तो सुनिए ना। मैं तो सुन रहा हूं मेरी बात ये जो चीजें हैं उसको भैया मैं जो चीजें हुई है उसको गलत ही ठहराऊंगा। मैं चाहूंगा कि लॉ मिनिस्टर अविलंब इस सरकार के सम्मान के लिए इनको चोट ना पहुंचे, और नीतीश जी का जो फेस वैल्यू है पर्सनली, उनके रेस्पेक्ट के लिए उनको रिजाइन करना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं। गलत जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं सुन रहा हूं। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया, कार्तिकेय सिंह को कोई और मंत्री बना देते तो क्या चला जाता? क्या आपको लगता है मंत्री वो लॉ मिनिस्टर ना बनते, कोई और मंत्री बन जाते? एक सेकंड पप्पू यादव, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। सर मैंने कहा कि केस, एक सेकंड गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड पप्पू यादव कि केस, पप्पू जी आपको मैंने टाइम दिया है पूरा। मैंने कहा गौरव भाई केस, गौरव भाटिया मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए। केस गौरव भाटिया, ठीक, देखिए ऐसा होता है, इकबाल सरकार का होता है, मुख्यमंत्री का इकबाल होता है, वर्दी का, कानून का इकबाल होता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कहने लगे कार्तिकेय सिंह कौन सा मुकदमा चल रहा है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि जो अपराधी छवि है, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनके जैसे लोगों को ही मंत्री बनाया जाए, जनता को डरा के रखा जाए। और एक हफ्ते में अमीर जी, ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है आप बताइए। 2 पत्रकारों की हत्या हो गई, एक पुजारी को मार दिया गया, आज 15 साल की हमारी बहन को गोली मार दी गई, कार शोरूम में एक गार्ड को गोली मार दी गई, दिन दहाड़े फौजी को गोली मार दी जाती है। क्या ये दिखाता है? ये दिखाता है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू नहीं कुशासन बाबू है। और झूठ आपके चैनल पे कैसे बोला जाता है? लेकिन जेडीयू कह रही है फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, लल्लन बाबू कह रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि आपकी सरकार चली गई है। अमीर जी मैं एक बात बताऊं, ये सरकार बनाने की जो राजनीति होती है ना, ये पलटू राम, नीतीश कुमार करते होंगे। पूरे जीवन में सरकार बने या ना बने, जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। ऐसा विपक्ष बनेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे इन जंगल राज वालों को। और एक बात पे और कह दूं, ओके ये बड़ा ओके जवाब इसके ऊपर। ओके माधवानंद जवाब जो नीतीश बाबू और जॉर्ज बाबू कहते थे 1990 के दशक के अंदर, 2000 के साल के अंदर, वो आज बीजेपी कह रही है कि जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे चाहे कुछ हो जाए। जवाब एक सेकेंड। ओके माधवानंद, ओनली जेडीयू विल रिस्पॉन्ड। पप्पू भाई इंतजार, पप्पू यादव इंतजार, शक्ति यादव इंतजार, माधव आनंद लगातार वेट कर रहे हैं जेडीयू के। जवाब दे दो। देखिए बीजेपी से हम लोग क्या आशा कर सकते हैं? बीजेपी तो विपक्ष में है,
इस तरह की बातें तो बीजेपी करेंगी ही करेंगी। लेकिन आप भी विपक्ष में थे जब जॉर्ज साहब और नीतीश बाबू ये बात कहते थे जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। गौरव भाटिया जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई की तरह है, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। अरे वो तो करेंगे ही करेंगे, उनको स्वाभाविक है, उनकी सरकार चली गई, वो सरकार में थे, अब सरकार के बाहर हैं, विपक्ष की राजनीति करे, उनसे मैं क्या आशा कर सकता हूं उनके बातों पे। हमारी बहनों को बचा लो, बिहार की जनता कह रही है। बड़ी स्टेटमेंट